हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज सुबह मैंने फालसे के जूस से शुरू की। समर्स में फ्रेश ड्रिंक पीनी चाहिए तो मैं भी जूस पी। 2 hours later. तो गाइस फाइनली वेट ओवर जिसका आप सबको इंतजार था मेरे साथ। लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हमारे एरिया में लाइट डिम होने की वजह से या पता नहीं लाइट खराब थी तो हमारा एसी खराब हो गया था, जिसकी वजह से हमने पूरा एक हफ्ता वेट किया कि वो ठीक हो जाए, उसको इतना ठीक करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। तो फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग ने न्यू एसी ले लिया एक हफ्ते की गैप के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा आज एसी आ गया था। तो मेरे बाबा वेट कर रहे थे कि जब मेरी बेटी अपना ब्लॉग बना के और फिर ओपनिंग करेगी उसके बाद ही हम एसी लगवाएंगे। तो ये एसी हमने टीसीएल वाला लिया था। ये हमने सुना है कि इसकी काफ़ी तारीफ है आजकल कि लाइट डिम वगैरह भी हो तो ये सही चल जाता है, ख़राब नहीं होता, अल्लाह करे ना हो। प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा थे इसी के। बस फिर इसकी मैं और मेरे भाई ओपनिंग कर रहे थे और हम लोग इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि पूरा एक हफ्ता हमने इतनी शदीद गर्मी में गुजारा। उन दिनों में बिल्कुल हवा अंधारी कोई चीज़ भी, शदीद ही गर्मी थी। सो बस फिर हम इंतज़ार ही कर रहे थे। लास्ट सैटरडे को हमने अपना ये न्यू एसी लिया जिसकी आज हम लोग ने ओपनिंग की। एसी का रिमोट है। A few minutes later. सो बस फिर हम खाना खाए थे। आज खाने में मटन कढ़ाई बनाई थी और जिसने एसी लगाना था वो बता रहा नहीं था तो मम्मा ने कहा खाना खा लेते हैं पहले। The next day. तो फाइनली आज अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, अंधारी थी। जिस दिन मुल्तान में बारिश हो या मौसम अच्छा हो, पता नहीं क्यों उस दिन DI खान में मौसम अच्छा हो जाता है। जब मैं मुल्तान वाली ब्लॉगर लगाती हैं, नेक्स्ट डे हमारे शहर में मौसम अच्छा हो जाता है। तो ये खूबसूरत से प्लांट्स वगैरह। समर सीजन में इस पर फिर से ग्रिल नहीं आ जाती है और वैसे विंटर में तो बिल्कुल खाए भी हो जाती है। और बस ये इतने ही प्यारे लग रहे थे हवा में। सो गाइस फाइनली हमारे घर में न्यू एसी लग गया है। इनकी जो कंपनी का बंदा था उसने पूरे एक दिन बाद, एक दिन लेट आके लगा दिया लेकिन बस फाइनली लग गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि ये TCL वाले स्टेबलाइजर के बगैर चल सकते हैं तो ये बात बिल्कुल ही झूठ है। हमारे यहाँ तो एरिया में बिल्कुल नहीं लगता। खैर वैसे भी जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ सारे जगहों पर स्टेबलाइजर के साथ ही लगे हुए हैं। उसके बाद बस इसका रिमोट वगैरह सेट कर दिया था। टाइम हो गया था डिनर का और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं दाल चावल खाऊं। घर में बन रहे थे कोफ्ते वगैरह। फिर मैंने और मेरी बहन ने कहा कि हमने दाल चावल खाने हैं तो बस फिर मैंने यहाँ पर चावल फुसा के रख दिए और यहाँ पर मम्मा बनाई थी साथ में कोफ्तों का कोरमा डिनर में। 1 hour later. सो गाइस फिर डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में मैं और मेरी बहन तो खाए थे दाल चावल और बाकी सारे घर वाले खाए थे कोफ्तों का सालन। अच्छा, वैसे इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। ये सिंपल दाल चावल है और चावल जीरे वाले चावल होते हैं जैसे कि आपको पता है, साथ में तड़के वाली दाल होती है। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि इसकी रेसिपी दूं तो मैं आप लोग को ज़रूर दूंगी। बहुत मज़े के बने हुए थे और कभी कभार इस तरह का खाना खाने की आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। दाल चावल वैसे भी बहुत कम ही बनते हैं। सो बस फिर जब बनते हैं तो फेवरेट होते हैं। उसके बाद आज हम लोग आए थे हमारे बाबा के ऑफिस साइड पर और वहाँ पर भी न्यू एसी वगैरह लगा। क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं कि किसी का भी एसी के बगैर गुजारा नहीं है तो हमने कहा चले ऑफिस विजिट कर लेते। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे ऑफिस और यहाँ पर हमने बाबा को सरप्राइज़ दिया क्योंकि उनको पता नहीं था कि अभी हम लोग आ रहे हैं। हमारे घर से करीब ही है तो बस फिर हम लोग आ गए थे मम्मा के साथ और यहाँ पर बाबा अपना ऑफिस का काम वगैरह कर रहे थे। उनके ऑनलाइन जॉब पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर भी एसी लगे क्योंकि गर्मी इतनी है किसी का भी एसी के बगैर गुजारा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी जिसकी वजह से फिर हमने कहा बाबा को कि आप अपने ऑफिस में भी एसी लगवाएं। उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी लेकिन क्योंकि वहाँ पर लाइट शेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर हमारे कहने पर बाबा ने फाइनली लगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो एसी वगैरह देकर बाबा से मिलकर फिर हम लोग वापस घर जा रहे थे क्योंकि बाबा बहुत बिजी थे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था उन पर। तो बस फिर हमने कहा चलें घर की तरफ जाते हैं और रास्ते में मैंने सोचा ये थोड़ी शॉप्स की क्लिप बना लूँ। सो गाइस ये है वो सीमे अंकल की दुकान। जब भी मैं आलू या अचार का कोई वीडियो में व्लॉग में क्लिप लगाती हूँ आप लोग मुझसे पूछते हैं ना ये कहाँ से लेते हैं तो ये हमेशा हम लोग यहाँ से ही लेते हैं। सीमे की दुकान काफ़ी मशहूर है और काफ़ी पहले से हमारे बचपन से हम लोग यहीं से लेते हैं। उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। तो फिर हमने ठंडी ठंडी लस्सी बना ली और ये पी ली। इसी के साथ गाइस आज का ये व्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। नॉर्मली रूटीन का व्लॉग था, नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े का आने वाला है। आप लोगों को मेरे फूल ट्रिप का व्लॉग बहुत पसंद आया उसके लिए थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे शेयर करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।